नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे अज्ञेय जी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान उत्तर। साथ ही उनकी एक सुंदर कविता सबेरे उठा तो धूप खिली थी से आने वाले सवाल भी पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं ताकि आप उन्हें एक बार में ही अच्छी तरह याद कर सको। तो चलो बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। अज्ञेय जी और उनकी कविता के सवाल और जवाब। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार 1, 2 अंक का। प्रश्न 1, इस कविता के कवि और रचना का नाम लिखिए। उत्तर, इस कविता के कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। कविता का शीर्षक सबेरे उठा तो धूप खिली थी है। प्रश्न 2, कविता का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, कविता का मुख्य विषय जीवन के तत्वों और प्राकृतिक सौंदर्य को उधार के रूप में मांगकर जीना है। कवि बताते हैं कि जीवन के सभी भाव, गुण और उल्लास प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 3, कवि ने धूप और चिड़िया से क्या उधार मांगा? उत्तर, कवि ने धूप से थोड़ी गर्माई और चिड़िया से थोड़ी मिठास उधार मांगी, जो क्रमशः जीवन में ऊर्जा और माधुर्य के प्रतीक हैं। प्रश्न 4, रात के अकेले अंधकार में सपने में जागा जिसमें, इस पंक्ति का संक्षिप्त अर्थ बताइए। उत्तर, इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि ने जीवन के सत्य को गहन एकांत और आत्मचिंतन के क्षणों में एक स्वप्न या आभास की तरह जागृत होकर पहचाना। प्रश्न 5, कवि ने घास और शंख पुष्पी से क्या मांगा? उत्तर, कवि ने घास की पत्ती से तनिक हरियाली यानी तिनके की नोक भर और शंख पुष्पी से उजास यानी किरण की ओक भर उधार मांगा, जो ताजगी और प्रकाश के प्रतीक हैं। प्रश्न 6, कवि के अनुसार जीवन क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार जीवन गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला और गंधवाही मुक्त खुलापन जैसे उन तत्वों से मिलकर बना है जो उसने प्रकृति से उधार लेकर जिया है। प्रश्न 7, सबने दिया का क्या आशा है? उत्तर, सबने दिया का आशा है कि प्रकृति ने अपने सभी तत्वों जैसे धूप, चिड़िया, घास, हवा, आकाश आदि को निस्वार्थ भाव से कवि को सहजता से उपलब्ध कराया। प्रश्न 8, कविता में प्रयुक्त गरमाई और मिठास किसका प्रतीक हैं? उत्तर, गरमाई ऊर्जा, स्नेह और जीने की शक्ति का प्रतीक है, जबकि मिठास आनंद और माधुर्य का प्रतीक है। प्रश्न 9, कवि ने हवा और लहर से क्या उधार लिया? उत्तर, कवि ने हवा से थोड़ा खुलापन यानी बस एक प्रश्वास और लहर से उल्लास यानी एक रोम की सिहरन भर उधार लिया। प्रश्न 10, कविता की अंतिम पंक्ति का मूल भाव क्या है? उत्तर, कविता की अंतिम पंक्तियों का मूल भाव है कि जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, प्रेम, तलाश, दुख, वे सभी तत्व उसे अनदेखे अरूप से उधार मिले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार 2, 3 अंक का। भावार्थ, काव्य की विशेषता, कवि का उद्देश्य और मुख्य विचार पर केंद्रित। प्रश्न 1, सुबह उठा तो धूप खिली थी, कविता का केंद्रीय विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कविता का केंद्रीय विचार यह है कि जीवन स्वयं का स्वामित्व नहीं है, बल्कि समग्र प्रकृति और ब्रह्मांड से उधार लिए गए अमूल्य अनुभवों और तत्वों का एक पुंज है। कवि ईश्वर शक्ति से प्रेम और जीवन के सभी अनुभवों को उधार मांगकर जीने की कला को दर्शाता है। प्रश्न 2, कविता में उधार शब्द के प्रयोग की सार्थकता बताइए। उत्तर, कविता में उधार शब्द बहुत सार्थक है। यह बताता है कि मनुष्य अकेला नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ एक पारस्परिक संबंध में है। यह प्रयोग विनम्रता और अस्वीकृति कि हम सब चीजों के मालिक नहीं हैं का भाव लाता है। यह स्वीकारोक्ति है कि जीवन के सभी सुख, सौंदर्य और गुण अस्थायी हैं और हमें लौटाने होंगे। प्रश्न 3, कवि ने अनदेखे अरूप से क्या मांगा और क्यों? उत्तर, कवि ने अनदेखे अरूप से थोड़ा प्रेम उधार मांगा, जिसे वो 100 गुने सूद के साथ लौटाएगा। यह मांग इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के विभिन्न अनुभवों, प्रेम, दुख, खोज को अनदेखे अरूप का धन मानता है, जिसे पाकर वो सत्व और संपन्न हुआ है। प्रश्न 4, कवि ने आकाश से क्या मांगा, इसका क्या भावार्थ है? उत्तर, कवि ने आकाश से आंख की झपकी भर असीमता उधार मांगी। इसका भावार्थ है कि कवि क्षण भर के लिए ब्रह्मांडीय विशालता को अपनी चेतना में समाहित कर लेना चाहता है। यह सांसारिक सीमाओं से परे जाकर आध्यात्मिक बोध प्राप्त करने की अभिलाषा को दर्शाता है। प्रश्न 5, कविता में वर्णित प्राकृतिक तत्व और उनके द्वारा दिए गए गुणों की सूची बनाइए। उत्तर,
कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्वों से जीवन के आवश्यक गुण प्राप्त किए गए हैं। धूप, गरमाई, चिड़िया, मिठास, घास, हरियाली, शंखपुष्पी, उजास, हवा, खुलापन, आकाश, असीमता, भावार्थ, विशालता। प्रश्न 6। कवि के अनुसार यह सब तो है जीवन में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? उत्तर। कवि के अनुसार जीवन में प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त सभी भौतिक और मानसिक गुण शामिल हैं। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरिल प्रवाह, इन सभी तत्वों का सामंजस्य ही जीवन है। प्रश्न 7। पर रात के धूप अंधेरे में मैं सहमा चुप रहा, अभी तक मौन हूं, इस पंक्ति में निहित काव्य सौंदर्य क्या है? उत्तर। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। धूप अंधेरे, धूप और अंधेरा एक साथ, यह रात्रि के गहन एकांत या दुख के क्षणों को दर्शाता है, जहां बाहरी प्रकाश नहीं है बल्कि भीतरी सत्य का ही प्रकाश है। यह कवि के भय और आत्मनिरीक्षण की अवस्था को अभिव्यक्त करता है। प्रश्न 8। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं, कवि के इस भय का क्या कारण है? उत्तर। कवि का यह भय इस कारण है कि अनदेखा अरूप, ईश्वर शक्ति, एक अज्ञात याचक है। कवि को डर है कि कहीं वो अनदेखे अरूप को प्रेम, जीवन के अनुभव और आंतरिक सत्य का उधार न दे बैठे, क्योंकि ये अमूल्य हैं और इनके लौटाने या परिणाम के बारे में वो अनिश्चित है। प्रश्न 9। कविता की भाषा शैली पर संक्षेप टिप्पणी कीजिए। उत्तर। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जो सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। शैली संवादात्मक है, जिसमें कवि स्वयं से और प्रकृति से बातें कर रहा है। अज्ञेय की प्रतीकात्मकता और नई कविता की प्रयोगशीलता स्पष्ट है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। प्रश्न 10। कवि ने प्रेम, उधार क्यों कहा? इससे कवि का क्या भाव प्रकट होता है? उत्तर। कवि का स्वर अचकचाया, आश्चर्यचकित था, क्योंकि वो प्रेम को जीवन का सबसे अंतरंग और मौलिक अनुभव मानता था, जिसे उधार लेना या देना व्यावहारिक नहीं लगता। यह प्रतिक्रिया प्रेम जैसे अमूल्य भाव के प्रति कवि की पवित्रता और अचंभे के भाव को प्रकट करती है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, 5 अंक का प्रश्न। कवि परिचय, रचना का सार, मुख्य संदेश, भाषा शैली, अलंकार, रस और समकालीनता। प्रश्न 1। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का साहित्यिक परिचय दीजिए और इस कविता में उनकी वैचारिकता को दर्शाइए। उत्तर। अज्ञेय जी प्रयोगवाद और नई कविता के जनक माने जाते हैं। उनका जन्म 1911 में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, पत्रकार और विचारक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, हरिघास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त। उनकी वैचारिकता में व्यक्तिवाद, बौद्धिकता, अस्तित्ववाद और प्रकृति प्रेम का समन्वय है। सबरे उठा तो धूप खिली थी में उनकी प्रयोगशील चेतना दिखाई देती है। वे जीवन को प्रकृति से उधार लिया गया मानते हैं, जो उनके अस्तित्ववादी दर्शन को दर्शाता है। अनदेखे अरूप से संवाद उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा को भी प्रकट करता है। प्रश्न 2। सबरे उठा तो धूप खिली थी कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। यह कविता जीवन और प्रकृति के अटूट संबंध पर आधारित है। कवि सुबह उठकर प्रकृति के विभिन्न तत्वों, धूप, चिड़िया, घास, हवा, लहर और आकाश से जीवन के आवश्यक गुण जैसे गरमाई, मिठास, खुलापन और असीमता उधार मांगता है और प्रकृति उन्हें सहर्ष प्रदान करती है। कवि स्वीकार करता है कि वो इन उधार पाए हुए अमूल्य द्रव्यों से ही जी रहा है। बाद में एक अनदेखा हरूप कवि से प्रेम का उधार मांगता है। इस संवाद के माध्यम से कवि जीवन के सभी अनुभवों, प्रेम, दुख, खोज को उसी अनदेखे अरूप का धन मानता है, जिसके प्रति वो विनम्र है। कविता का सार यह है कि जीवन स्वयं में पूर्ण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से प्राप्त तत्वों और भावों का समग्र रूप है। प्रश्न 3। कविता का मूल संदेश क्या है? जीवन दर्शन की दृष्टि से इसका महत्व समझाइए। उत्तर। कविता का मूल संदेश है कि मानव जीवन एकाकी नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि का अंश है। हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसने हमें जीने के सभी तत्व निस्वार्थ भाव से दिए हैं। जीवन दर्शन की दृष्टि से ये कविता अहंकार को तोड़ती है। कवि उधार शब्द का प्रयोग करके ये दर्शाता है कि हमारे पास कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ हमें लौटाना होगा। ये हमें विनम्र, सचेत और अस्तित्व के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देती है। प्रेम, दुख और खोज जैसे आंतरिक अनुभव भी ईश्वरीय सत्ता की देन है। ये बोध आध्यात्मिक गहनता को प्रदान करता है। प्रश्न 4। कविता की भाषा शैली और अलंकार योजना का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भाषा शैली। कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, पर कहीं कहीं सहज बोलचाल के शब्द हैं। शैली प्रतीकात्मक और संवादात्मक है। कवि सीधे प्रकृति से बात करता है। इसमें नई कविता का मुक्त छंद है, जिसमें लय का सहज प्रवाह है, पर मात्रा का कोई बंध नहीं है। अलंकार योजना। मानवीकरण अलंकार,
धूप, चिड़िया, घास, शंखपुष्पी, हवा, लहर और आकाश को मानव की तरह संवाद करते हुए दर्शाया गया है। विरोधाभास अलंकार, रात के धूप अंधेरे में, यहाँ धूप और अंधेरे का एक साथ प्रयोग। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, 100 बार 100 गुने सूद में। प्रतीकात्मकता, गरमाई ऊर्जा का, हरियाली ताजगी का, उजास ज्ञान का प्रतीक है। प्रश्न 5, कविता में अनदेखे अरूप और याचक के संवाद का क्या भावार्थ है? इस संवाद का रहस्यवादी दृष्टिकोण समझाइए। उत्तर, अनदेखे अरूप ईश्वर परम सत्ता का कवि से प्रेम उधार मांगना कविता का चरम बिंदु है। यह संवाद इस सत्य को उजागर करता है कि मनुष्य के पास जो प्रेम, दुख और जीवन के गहन अनुभव हैं, वे भी ईश्वरीय सत्ता की ही देन हैं। जब अनदेखा अरूप पूछता है, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं, तुम मुझे थोड़ा दोगे उधार, तो वह यह बोध कराता है कि मनुष्य का आंतरिक संसार, जिसमें प्रेम, विरह, खोज है, वह भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही हिस्सा है। ये रहस्यवादी दृष्टिकोण है, जहां आत्मा अर्थात कवि और परमात्मा अर्थात अनदेखा अरूप के बीच पारस्परिक संबंध दिखाया गया है। ये बताता है कि जीवन में देना और लेना लगातार चलता रहता है और अंततः सब कुछ उसी परम सत्ता से आता है और उसी में विलीन हो जाता है। प्रश्न 6, कवि ने अकेलापन, अकुलाहट, विरह व्यथा आदि को प्रेम क्यों कहा है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, यह कविता का एक गहन दार्शनिक पक्ष है। जब अनदेखा अरूप कवि को समझाता है कि यही सब चीज़ें तो प्यार हैं, तो उसका अर्थ है कि प्रेम केवल मीठा और सुखद नहीं होता, बल्कि उसके विपरीत पहलू भी अविभाज्य अंग हैं। अकेलापन, अकुलाहट, ये प्रेम की गहनता में आत्मखोज के लिए आवश्यक हैं। असमंजस, अचकचाहट, ये प्रेम की जटिलता को दर्शाते हैं। विरह व्यथा, ये प्रेम की कसौटी है जिसके बिना प्रेम का मूल्य नहीं समझा जा सकता। कवि ने इन नकारात्मक प्रतीत होने वाले भावों को प्रेम कहा है, क्योंकि ये सभी भाव व्यक्ति को पूर्णता और गहनता की ओर ले जाते हैं, जो अंततः सच्चे प्रेम की खोज का हिस्सा है। प्रश्न 7, बोझ भव्य निर्व्याज नसीम का पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि ये उधार पाए हुए द्रव्य क्या हैं? उत्तर, बोझ भव्य निर्व्याज नसीम का अर्थ है निर्व्याज, बिना किसी छल कपट या ब्याज के, यानी निस्वार्थ। नसीस या नसीम, अत्यंत पवित्र या निर्मल। बोझ भव्य, एक महान या दिव्य भार, देन, अर्थात ये सभी जीवन तत्व जैसे गरमाई, मिठास, उल्लास आदि ईश्वर या प्रकृति की ओर से निस्वार्थ भाव से दी गई महान देन है। ये उधार पाए हुए द्रव्य वास्तव में जीवन के गुण और अनुभव हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कवि ने उन्हें द्रव्य कहा है क्योंकि वे जीवन को संपन्न और अर्थपूर्ण बनाते हैं, जैसे धन से जीवन की जरूरतें पूरी होती हैं। प्रश्न 8, रस योजना की दृष्टि से कविता का विश्लेषण कीजिए। इसमें कौन सा रस प्रमुख है? उत्तर, इस कविता में शांत रस की प्रधानता है, क्योंकि कवि प्रकृति और परम सत्ता के साथ संवाद के माध्यम से जीवन के गूढ़ सत्य को समझने का आत्मचिंतन करता है। शांत रस, जीवन के क्षणभंगुर होने और ईश्वरीय सत्ता की महानता का बोध शांत रस को स्थापित करता है। अद्भुत रस, अनदेखे अरूप का अचानक प्रकट होने और प्रेम को उधार मांगने के विचार से विस्मय यानी आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, जिससे अद्भुत रस की अनुभूति होती है। वात्सल्य या करुण, अकेलापन, अकुलाहट, विरह व्यथा में विरह और कोमल भावनाओं का चित्रण है, जो इसे और अधिक भावपूर्ण बनाता है। प्रश्न 9, कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी कि समकालीनता या रेलेवेंस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, ये कविता आधुनिक संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रकृति से अलगाव, आज का मानव प्रकृति से कटकर जी रहा है, लेकिन कवि का ये बोध कि गरमाई, हरियाली आदि प्रकृति से ही उधार हैं, हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करता है। अकेलापन, शहरी जीवन में अकेलापन एक बड़ी समस्या है। कवि ने अकेलापन को भी प्रेम का हिस्सा मानकर उसे सकारात्मक ढंग से देखने की प्रेरणा दी है, जो आत्मखोज के लिए आवश्यक है। भोगवादी प्रवृत्ति, उधार का दर्शन अधिकार भावना को त्याग कर उपयोग और त्याग के संतुलन को सिखाता है, जो अत्यधिक भोगवादी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। प्रश्न 10, कवि ने अपने अनुभवों को महत्व वाला क्यों बताया है? अनदेखे अरूप का चरम आवश्यकता से क्या आशय है? उत्तर, कवि ने अपने अनुभवों को महत्व वाला इसलिए बताया है क्योंकि ये अनुभव प्रेम,
विरह, खोज ही उसकी चेतना को परिभाषित करते हैं और उसे आत्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। ये अनुभव ही परम सत्ता के अस्तित्व को समझने का माध्यम है। अनदेखे अरूप की चरम आवश्यकता से आशय है कि उसे मानव के आंतरिक अनुभव, प्रेम और उससे जुड़े सभी भाव की जरूरत है। प्रेम ही वो अंतिम तत्व है जो ब्रह्मांड को पूर्ण करता है। ये एक रहस्यवादी विचार है, जहां ईश्वर को भी अपने अस्तित्व की पुष्टि और व्याप्ति के लिए मानव के भावों की आवश्यकता महसूस होती है। अब चलिए समझते हैं 20 सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य प्रश्नोत्तर। 2 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न: कवि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? उत्तर: अज्ञेय जी प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोगशीलता और बौद्धिक तत्वों का समावेश किया। प्रश्न: तनिक हरियाली और किरण की ओक भर उधार मांगने का क्या भाव है? उत्तर: हरियाली मांगना जीवन में ताजगी की चाह को दर्शाता है और किरण की ओक भर उजास मांगना अल्प मात्रा में ही ज्ञान या प्रकाश प्राप्त करने की जिज्ञासा को व्यक्त करता है। प्रश्न: अनदेखा अरूप कविता में किसका प्रतीक है? उत्तर: अनदेखा अरूप कविता में ईश्वर, परम सत्ता या ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है, जो दृश्यमान नहीं है पर जीवन का मूल स्रोत है। प्रश्न: कविता में लोच और लहरिल प्रवाह का क्या अर्थ है? उत्तर: लोच का अर्थ है लचीलापन या सहजता और लहरिल प्रवाह का अर्थ है जीवन में नदी की लहरों की तरह निरंतर गति और प्रवाहमयता। प्रश्न: कवि ने स्वयं को सहमा हुआ चुप क्यों बताया है? उत्तर: कवि ने स्वयं को सहमा हुआ चुप इसलिए बताया है क्योंकि उसे अनदेखे अरूप की अज्ञात पहचान और उसके प्रेम की चरम आवश्यकता का बोध होने पर एक गहन रहस्य और विनम्रता की भावना आती है। 3 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न: कवि ने जीवन जीने के लिए कौन कौन से अमूल्य द्रव्य प्रकृति से उधार पाए हैं? उत्तर: कवि ने धूप से गरमाई, चिड़िया से मिठास, घास से हरियाली, शंखपुष्पी से उजास, हवा से खुलापन, लहर से उल्लास और आकाश से असीमता जैसे अमूल्य द्रव्य उधार पाए हैं। ये सभी तत्व मिलकर ही जीवन की समग्रता का निर्माण करते हैं। प्रश्न: मैंने कहा प्यार उधार, स्वर अचकचाया था। इस प्रतिक्रिया का मनोवैज्ञानिक आधार समझाइए। उत्तर: कवि की यह प्रतिक्रिया इस मनोवैज्ञानिक आधार पर है कि प्रेम एक स्वाभाविक, निजी और अद्वितीय अनुभव होता है, जिसे लेन देन की वस्तु मानना उसकी पवित्रता का अनादर है। कवि को आश्चर्य होता है कि सबसे पवित्र भाव भी सांसारिक नियमों से बंधा हो सकता है। प्रश्न: अनदेखा अरूप ने पुकारकर मुझसे पूछा था, इस संवाद में काव्य की विशेषता क्या है? उत्तर: इस संवाद में काव्य की प्रमुख विशेषता रहस्यवादी प्रतीकात्मकता और संवादात्मकता है। निराकार ईश्वर को मानव की तरह संवाद करते हुए दिखाना मानवीकरण भी है। यह विशेषता पाठक को आध्यात्मिक चिंतन में उतरने और जीवन के गूढ़ सत्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न: कवि ने 100 गुणे सूद के साथ लौटाऊंगा क्यों कहा? उत्तर: कवि ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह प्रेम को एक अत्यधिक मूल्यवान वस्तु मानता है और वह अनदेखे अरूप की महानता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। यह 100 गुणे सूद कृतज्ञता और ईमानदारी का प्रतीक है। प्रश्न: कविता का छंद क्या है? इस छंद का प्रयोगवादी कविता में क्या महत्व है? उत्तर: यह कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, जहां मात्रा या वर्ण का कोई निश्चित बंधन नहीं है। प्रयोगवादी कविता में इसका महत्व यह है कि यह कवि को विचारों को स्वाभाविक और सहजता से व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे भाव सीधे पाठक तक पहुंचते हैं। प्रश्न: यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह विरह व्यथा, ये किस भाव को दर्शाते हैं? उत्तर: यह सभी भाव प्रेम के जटिल और पीड़ादायक पहलुओं को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि सच्ची खोज या प्रेम की अनुभूति केवल सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तलाश की पीड़ा, विरह की असहनीयता और अकेलेपन का आत्मसंघर्ष भी शामिल है। प्रश्न: तो थोड़ा मुझे दे दो उधार इस एक बार, यह पंक्ति किस भाव को प्रकट करती है? उत्तर: यह पंक्ति मानव के जीवन के गहनतम अनुभव, प्रेम या भाव को परम सत्ता, अनदेखे अरूप को समर्पित करने की इच्छा को प्रकट करती है। यह एक सच्ची विनती है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की उत्कंठा को दर्शाती है। प्रश्न: अज्ञेय की प्रकृति दृष्टि इस कविता में कैसे व्यक्त हुई है? उत्तर: अज्ञेय की प्रकृति दृष्टि यहाँ उपयोगितावादी ना होकर आध्यात्मिक है। वे प्रकृति को सिर्फ बाहरी सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन के मूल तत्वों का स्रोत मानते हैं। धूप से और घास से उधार मांगना मानव और प्रकृति के पारस्परिक निर्भरता के गहन संबंध को दर्शाता है। 5 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न: सवेरे उठा तो धूप खिली थी कविता में निहित मानवीकरण अलंकार और प्रतीकात्मकता को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर: इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रभावी प्रयोग हुआ है, जहां निर्जीव या प्राकृतिक तत्वों को मानव की तरह बोलते और देते हुए दिखाया गया है।
जैसे धूप खिली थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। चिड़िया ने कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? प्रतीकात्मकता के तहत धूप ऊर्जा का, हरियाली जीवन का, उजास ज्ञान का और खुलापन मुक्ति का प्रतीक है। अज्ञेय ने इन प्रतीकों के माध्यम से जीवन के गूढ़ सत्यों को सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रश्न: कविता के आधार पर अज्ञेय के अस्तित्ववादी दर्शन की व्याख्या कीजिए। उत्तर: अज्ञेय की कविता में अस्तित्ववादी दर्शन ये है कि मानव इस ब्रह्मांड में अकेला है, पर जीवन जीने के लिए उसे बाह्य और आंतरिक दोनों स्रोत से सहयोग लेना पड़ता है। उधार का भाव अस्तित्व की क्षीणता और अस्थायित्व को दर्शाता है। अनदेखे अरूप से संवाद और अकेलापन जैसे भावों को प्रेम कहना स्वयं के अस्तित्व को खोजने और स्वीकारने की अस्तित्ववादी प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रश्न: अनदेखे अरूप और कवि के बीच हुए संवाद का निष्कर्ष क्या है? इस संवाद का निष्कर्ष हमें क्या सिखाता है? उत्तर: इस संवाद का निष्कर्ष ये है कि मानव के सभी आंतरिक अनुभव, प्रेम, विरह, खोज भी परम सत्ता का ही अंश हैं, और यही अनुभव ईश्वर के लिए भी चरम आवश्यकता है। ये संवाद हमें सिखाता है कि सृष्टि में कोई चीज भी स्वयं की नहीं है, सब कुछ पारस्परिक और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हमें अपने सुख दुख को भी ईश्वरीय देन मानकर स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न: कविता में प्रयुक्त शांत रस और अद्भुत रस की अनुभूति कहाँ होती है? उत्तर: शांत रस की अनुभूति तब होती है जब कवि प्रकृति से उधार लेकर जीवन के सत्य पर चिंतन करता है और सृष्टि के प्रति विनम्र होता है, क्योंकि यही सब तो है जीवन में ये शांत भाव प्रकट होता है। अद्भुत रस की अनुभूति तब होती है जब अनदेखा अरूप अचानक प्रकट होकर प्रेम का उधार मांगता है। ये असामान्य घटना विस्मय और आश्चर्य से भर देती है। रस योजना कविता को गहन दार्शनिक और भावनात्मक आयाम प्रदान करती है। प्रश्न: पर रात के धूप अंधेरे में मैं सहमा चुप रहा से लेकर अंतिम पंक्ति तक का भावार्थ विस्तार से समझाइए। उत्तर: भावार्थ है, रात के अंधेरे यानी दुख या गहन चिंतन का समय में कवि को अज्ञात सत्ता यानी अनदेखा अरूप की आवाज सुनाई दी, जिसने प्रेम का उधार मांगा। कवि पहले भयभीत हुआ कि वे अपने अमूल्य अनुभव यानी प्रेम विरह को कैसे उधार दे। तब अरूप ने समझाया कि प्रेम केवल सुख नहीं है, बल्कि अकेलापन, अकुलाहट, विरह व्यथा भी प्रेम के ही अविभाज्य रूप हैं। कवि जागृत होकर सहसा पहचानता है कि उसके पास जो महत्वपूर्ण है वे सब अरूप का ही धन है। अतः कवि विनम्रता से थोड़ा उधार देने को तैयार हो जाता है। ये अंश आत्मसमर्पण और परमात्मा की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। प्रश्न: नई कविता के कवि के रूप में अज्ञेय ने इस कविता में कौन कौन से नए प्रयोग किए हैं? उत्तर: नई कविता के अनुरूप अज्ञेय ने कई नए प्रयोग किए हैं। मुक्त छंद, पारंपरिक छंदों का त्याग कर विचार के अनुरूप लय का प्रयोग। दैनंदिन विषयों का दार्शनिकीकरण, धूप और चिड़िया जैसे साधारण तत्वों को जीवन के अस्तित्व से जोड़ना। बौद्धिक प्रतीकात्मकता, असीमता, लोच, गंधवाही मुक्त खुलापन जैसे गूढ़ प्रतीकों का प्रयोग। व्यक्तिवादी बोध, व्यक्ति के अकेलेपन और आत्मसंघर्ष को ईश्वरीय संवाद का केंद्र बनाना। प्रश्न: सवेरे उठा तो धूप खिली थी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करते हुए कविता की शीर्षक योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर: कविता का शीर्षक सवेरे उठा तो धूप खिली थी पूर्णतः सार्थक है। यह शीर्षक कविता के मूल विचार का प्रवेश द्वार है। सवेरे उठा जागृति, नए जीवन और आत्मचेतना के आरंभ का प्रतीक है। धूप खिली थी प्रकाश, आशा और जीवन में ऊर्जा के आगमन का प्रतीक है। यह शीर्षक एक साधारण प्राकृतिक घटना से शुरू होकर जीवन के गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों तक पहुंचता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय सत्य की खोज जीवन के सबसे साधारण और सहज क्षणों से शुरू होती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा अज्ञेय जी के जीवन और उनकी कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मुझे भरोसा है कि अब ये सब बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और एग्जाम में इन सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। ध्यान रहे, अगली क्लास में हम उनकी दूसरी कविता सांप के सवाल जवाब देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मज़े से तैयारी करते रहो।